मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने वहाँ तक किया था कि हरिवंश राय बच्चन बीमार थे और उन्हें डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तबीयत ने उन्हें क्षय या टीबी हो गया है और जिसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और उनके जो भाई थे शालिग्राम की इतनी वेतन इतनी तनख्वाह नहीं थी जिससे उनका इलाज अच्छी तरह से हो सके। और बच्चों, तब उन्हें लगा कि मेरे लिए तो मौत का परवाना आया है और श्यामा अब विधवा हो जाएगी। इन सभी को क्या लेकर के बहुत परेशान हुए, जबकि उनकी किताबें भी उतनी मात्रा में बिक पाती नहीं थी। तो बाकी बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से कि नेक्स्ट पैराग्राफ वो है कि वहाँ तक किया था, बराबर। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों कि देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर अपने 26 पर वहाँ तक किया था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से कि श्यामा ने मेरी, बराबर ये पैराग्राफ है कि श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी। जैसे श्यामा को पता चलता है कि इन्हें क्या है, तपेदिक है, इन्हें टीबी की बीमारी है, तो श्यामा अपनी बीमारी को वो भूल गई, बराबर। पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, यानी उसने अपने आप को क्या बना लिया, मजबूत बना लिया। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। अनेक की उस जैसे उसको पता चला कि उसके अंदर डर और भय हुआ, एकाएक उसने जाहिर नहीं किया, अपने आप को संभाल लिया। इस खबर से मेरे माता पिता को भी लकवा हो गया, बराबर। उनके माता पिता को पता चला कि क्या इन्हें तपेदिक, इन्हें टीबी की बीमारी है, ते लकवा समाज ने अनेक स्तब्ध से रह गए और उन्हें किसी भी तरह का उनको सूझबूझ नहीं हुआ। समझ में नहीं आया कि मेरा बेटा कोई इतनी मतलब गहरी बीमारी है। पिता ने धैर्य व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। और हर एक माता पिता जैसे अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, ऐसे हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने बेटे के लिए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी तुम घर भी बेच देंगे। शालिग्राम असमर्थता को एक उच्छ्वास लेकर रह गया। अनेक उनके जो भाई हैं, भाई के नाम है शालिग्राम को यह उचित या ठीक नहीं लगा कि इलाज के लिए घर बेच दिया जाएगा। उन्होंने एक उल्टा निश्वास लिया। मैंने कुछ दिनों के बाद ट्यूशन स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री भी कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। साकार आने सफल हुई कि श्यामा दिन रात सेवा में लग गई और धीरे धीरे क्या है, ठीक होने लगे। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, बहुत कुछ करने के लिए रहता था तो चिंता के लिए क्या है यहाँ पर कि चिंता के लिए बहुत कुछ रहता था, चिंता के लिए समय ही नहीं कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर कर्ज की, मेरा इलाज हो या ना हो, कर्ज की किस्त तो जानी ही चाहिए, बराबर। कि बता रहे हैं कि मुझे सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जो कर्ज लिया था, बराबर, कि किस्तें यानी कि जैसे आपको पता होगा, आपके घर में आपके पेरेंट्स लेते होंगे कि हाउस लोन वगैरह या एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है, तो उसे क्या कुछ लोन को कुछ उसे भरना जरूर पड़ता है, बराबर। और नहीं भरते हैं तो क्या होता है कि एक तरह के आदमी की इज्जत की बात आ जाती है, बराबर, कि घर पर कोई मांगने के लिए ना आ जाए। तो उसे कहते हैं कि किस्ते के मतलब कि जो कुछ अंश कुछ भाग वो देना पड़ता बैंक को। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी हुई है। तो अदायगी यानी जो हमें देना, जो रकमें हमें देनी है, बराबर। साख यानी इज्जत प्रतिष्ठा कि जो नियम बनाए गए हैं पैसा देने के लिए, उससे क्या है, उससे मेरी मान सम्मान बना हुआ है और वो पैसा देना बहुत जरूरी है। उसका जाना मेरे मरने के
पहले ही मेरी मौत है। कि कुछ आदमी क्या है, इज्जत के लिए, शान शौकत के लिए जीते हैं और इज्जत बचा करके रखते हैं। तो इज्जत कहीं वो बिकता नहीं कि आदमी उसे खरीद ले, उसे ले ले। तो कह रहे हैं कि यह जाएगा, इज्जत जाएगी, क्या मेरी शान शौकत, मेरी मान प्रतिष्ठा सब कुछ चला जाएगा। बराबर। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है, श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। क्या था? पारदर्शी दर्पण था। पारदर्शी मतलब बेटा जिसे कहते हैं ट्रांसफर, बराबर। दर्पण यानी आईना। जिस तरह अपने चेहरे को आईने में देखते हैं तो पता चलता है कि हम क्या आए, बराबर। तो किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी, बराबर। तो श्यामा कहती है कि तुम किसी बात को लेकर के चिंता करते रहोगे, परेशान रहोगे तो आपको दवा फिर कभी काम करेगी नहीं। तो मैंने कहा ट्रैक्टर सोसाइटी से मुझे 400 कर्ज हैं, करीब 100 अन्य मित्रों से। कि वो बच्चन अपनी पत्नी श्यामा से कहते हैं कि 400 रुपये कहाँ से लिए हैं? ट्रैक्टर सोसाइटी से, और 100 रुपये मित्रों से लिए हुए हैं। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। कि बता रहे कि जैसे मैंने उसे कहा कि मैंने इतने रुपए उधार लिए हैं, तो श्यामा ने ऐसे शब्द कहे कि जो मतलब कि मैं उसके शब्दों को सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया, यानी कि मैं चिंता में पड़ गया ऐसा। और फिर उसके बाद यहाँ लेखक बता रहे हैं कि हाँ, उसने कहा कि क्या कहा श्यामा ने, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। श्यामा ने क्या कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मुक्त हो जाओ, और कर्ज जो है कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, बराबर। तुम नहीं रहोगे तब भी मैं कर्ज उतार दूंगी। तो तुम चिंता क्यों करते हैं? तुम पहले अपने आप को क्या अच्छी तरह से ठीक हो जाओ, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात श्यामा ने जब कहा तब लेखक, यह बात सुनकर लेखक को क्या आश्चर्य लगा, बराबर, कि मरने के बाद यह मैं उतार दूंगी। मैं सोचने लगा श्यामा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने का यह वाक्य नहीं कह सकती थी, बराबर। कि श्यामा ने क्या अपनी छाती पर व्रज रख करके, मुहारा है व्रज रखना, आने व्रज आने पत्थर, यानी कि बहुत साहस, बड़ी शक्ति का उसने क्या किया, परिचय दिया। यानी कि श्यामा के मतलब कि ऐसा साबित करे कि मुझे किसी भी तरह की चिंता नहीं, कितना भी कर्ज होगा वो कर्ज क्या किया जाएगा, वह उतार दिया जाएगा, बराबर। उसके बाद फिर यहाँ पर लेकर बता रहे हैं, मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। कि जो मैंने मरने के लिए एकदम अपने आप को छोड़ दिया था कि फिर मुझे बुरा भी लगने लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए तो जीने का संघर्ष करना चाहिए। पहले मुझे ऐसा था कि पैसा कहाँ है, इलाज कैसे कैसे होगा, किस तरह से होगा, कहाँ से खर्चा पूरा किया जाएगा। लेकिन जैसे श्यामा ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं कर्ज क्या करूँगी, मैं उतार दूंगी, तभी मुझे लगा कि अब मुझे क्या संघर्ष करना पड़ेगा, किसके लिए, श्यामा के लिए। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने के बाद कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझे जघन्य अपराधी कौन होगा। जघन्य ने बहुत बुरा। अगर मैं मरने के बाद उसके ऊपर कर्जा छोड़ के जाऊंगा तो मेरे से बुरा, मेरे से खराब अपराधी कोई और हो सकता नहीं है। यह बात लेखक को अच्छी लगी नहीं। मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है, बराबर। तब मैंने मन ही में तय किया कि मैं श्यामा के लिए चिंताएं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं उसकी चिंताएं मतलब दूर करूंगा। और एक रात लेखक को एकाएक उनके कानों में जैसे आवाज आई, एक रास्ता और भी है, बराबर। क्या, अपना इलाज के लिए। उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि हाँ, 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया, बराबर। क्या हो गया, बटुआ खाली हो गया। और यह मुहावरा है बटुआ खाली होना ने, कि जो पैसा था उनके पास सब पैसा खर्च हो गया। बटुआ खाली होना ने पैसा रुपए खर्च
हो जाना, बराबर। कितने दिन में? 15 दिन में। कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। कदापि यानी कभी भी मैं नहीं चाहता था कि मेरे इलाज के लिए मेरे पिताजी क्या करें, घर को बेच दे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरणास्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग्य नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसा जानता। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता मेरे इलाज के लिए मतलब घर बेचे, और उन्होंने वह घर जो बनाया था अपने वृद्धावस्था के लिए, बराबर, कि वृद्धावस्था में अपने घर में वो क्या कैसे भी किसी भी हालत में वो रहें, और मैं उनसे क्या अलग नहीं करना चाह, वंचित आने अलग, नियति यानी नियति के होने की हालात, और व्यंग यानी यहाँ पर दिया व्यंग यानी गुणात, बराबर। और फिर यहाँ अंतिम श्वास है, बराबर, अंतिम समय। यहाँ पर है न जाने का लागे माटी, माटी यानी मिट्टी, बराबर। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता अपनी वृद्धावस्था में अंतिम समय जो उन्होंने अपने लिए शरणास्थल बनाया है वो वहीं पर रहें, चाहे भूखे नंगे कैसे भी अपने घर पर ही वो रहें। लेकिन इस छत के नीचे मेरे माता पिता दोनों इस घर में अंतिम समय उन्होंने अपनी सांसें नहीं छोड़ी। और उनकी पंक्ति है, न जाने राम कहाँ लागे माटी, उन्हें भगवान को ही पता है कि शरीर का चोला कहाँ से मिट्टी में जा कर के मिल जाएगा, ये किसी को कुछ पता नहीं है। मनुष्य का जन्म कहीं और होता है, मनुष्य जाकर बसता कहीं और, बसता ने मनुष्य कहीं और जाकर नौकरी करता है, और नौकरी करते करते उसकी मौत कहीं और हो जाती है, वो किसी को भी पता चलता नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पर देखते हैं कि और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया कि जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी है और बल भी दिया है, कि लेखक ने मन ही मन तय कर लिया कि मैं श्यामा के लिए किसी भी तरह की चिंता छोड़ के नहीं जाऊंगा। और उन्होंने मन क्या किया, दृढ़ निश्चय किया। दृष्टि ने उन्हें मतलब कि वैसे बल और उनकी उतनी सोच भी उतनी अच्छी थी, बराबर। और फिर मैंने डॉक्टर B.K. मुखर्जी के पास जाकर कहा कि डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसके पुराने पहले कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो, बराबर। बदनाम माने कलंकित। ये जो डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर? डॉक्टर B.K. मुखर्जी, वो बदनाम है। मुंह फटाने, स्पष्ट बोलने वाले मुंह पर ही बोल देते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते नहीं। जैसे उन्होंने जाकर कहा, किसने? हरिवंश राय बच्चन ने जाके कहा कि मेरे पास आपके इलाज के लिए इतने पैसे नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं है तो जाओ क्या मरो, बराबर। तो यह बात सुनकर के लेखक को अच्छा लगा नहीं, बराबर। मुझे जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है, बराबर। क्या चुनौतियों से क्या मिलता है? चुनौती देना, ललकारना। उन्होंने क्या कह दिया कि जाओ मरो, बल आने ताकत, तब उन्हें उनके अंदर और ताकत आ गई। यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। संचय ने यहाँ पर होगा एकत्रित करना, इकट्ठा करना। शायद मुझे 100 वर्ष की आशीर्वाद दिए होते, शायद उतनी ताकत मेरे अंदर नहीं आती जो उन्होंने कहा कि जाओ मरो। इससे क्या, इससे मेरे अंदर संघर्ष करने की क्या अपार ताकत आ गई। फिर है लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने, बचपन में, बराबर, थे बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज के लिए, यहाँ ध्यान देना, लुई कुने के पानी के इलाज में मुझे परिचय कराया था। बचपन की बात फिर लेखक को याद आती है, जिसमें खर्च कम होता है। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर स्टीच बाथ लेने का विधान था। एलोपैथिक में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है।
कौन सी इलाज में? एलोपैथी, जिसे कहते हैं आधुनिक दवाइयाँ, नई टेक्नोलॉजी की जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन, वो बराबर। कि जो ये सब अधिक लेना पड़ता है, दूध, घी, मक्खन, अंडा आदि, क्योंकि दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हैवी होती हैं, कि जिससे बॉडी पे दवाइयाँ का दूसरा असर, दूसरा प्रभाव, साइड इफेक्ट ना हो, जिसकी वजह से ये सब दूध, घी, मक्खन आदि लेना पड़ता है बराबर। और ये सब लेने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इतना पैसा इनके पास नहीं है। कूने के इलाज में चिकना मना है बराबर। जो कूने का जो इलाज होता है उसमें घी भी नहीं चाहिए, दूध भी नहीं चाहिए, मक्खन भी, अंडा भी, ये कुछ चिकनी पदार्थ, तेल वगैरह सब कुछ मना रहता है। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना रहता है बराबर। तो ना दवा पर कुछ खर्च, ना खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरे स्थिति के अनुकूल था। कौन सा इलाज? कुएं के टब में, मतलब कि ठंडे पानी में अपने लुई के कुने पानी में क्या करना है? बैठ जाना है बराबर। यहाँ पर टब में बैठना है, और फिर उसके अंदर चिकना पदार्थ कुछ भी नहीं खाना है। क्या खाना है? कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने इत्यादि। तो लेखक बता रहे हैं कि मेरे आवक के मुताबिक यही इलाज क्या है? मेरे अनुकूल है। कामकाज साधारण किए जाने था, अनेक इसमें इलाज में कामकाज कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। बीके कौन है? डॉक्टर मुखर्जी बराबर। बता रहे कि मैंने उनका नुस्खा क्या किया? मैंने उनको फाड़ दिया, उनके नुस्खे को मैंने फाड़ दिया बराबर। और कुने के अनुसार तीज बात आरंभ किया कि टब में पानी ले, और पानी में मैं लेकर के क्या उसमें बैठ जाता है। तदनुसार बराबर, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? तदनुसार यानी उसी के अनुसार जो था वैसा खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल यहाँ देखेंगे, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दिया। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। जो ट्यूशन था, ट्यूशन मैंने छोड़ दिया, मुआवजा ने बदले में जो मेरी किताबें बिकती थी उससे वो मिल जाता है। तो रात के ट्यूशन मैंने बंद कर दिया बराबर। बिक्री यानी बिकना, किताबें लोग खरीदते थे वो। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। कि जिंदगी भर जिस रास्ते पर मैं चलता रहा और उसी रास्ते पर क्या श्यामा भी चलती रही। स्वस्ति आने शुभ बराबर, पंथा आने रास्ता, शुभ रास्ते पर चलना। जिस रास्ते पर मैं चलता था, सही रास्ते पर, श्यामा भी मेरे पीछे पीछे ही वो चलती रही, कभी उसने मेरा विरोध किया नहीं। और फिर क्या हुआ? श्यामा ने कभी विरोध नहीं किया बराबर, मेरा विरोध न किया। जीवन में मैं इसी रास्ते पर चला बराबर। ओके, हाँ। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रति अपनी सेवा सहयोग देती रही। जब मेरा स्नान तप में बैठने का, स्नान करने का, तो बराबर मेरा ख्याल श्यामा रखती थी। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। कि मैं जो चाहता था मैं वही करता था, कभी उसने रोका टोका नहीं, ना पीछे फिरने दिया, ना पीछे मुड़कर देखने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यहाँ पर मधु आने जिसे बोलते हैं नशीले पदार्थ, शराब, शाला आने कि जहाँ बिकता है, जहाँ मिलता है बराबर। और सिटी वगैरह में देखेंगे तो जैसे मतलब कि वहाँ पर पार्टी वगैरह ये सब होती है। कि जो आदमी को जिसका नशा होता है बराबर, वो नशा आदमी को पता नहीं होता को पदार्थ कहाँ मिलता है। जिस चीज़ की इच्छा होती है आदमी क्या उस रास्ता पर चला जाता है, कहीं ना कहीं उसे वो मिल ही जाता है। वही बता रहे हैं कि मैंने वो रास्ता पकड़ लिया। कौन सा? कि लुई के कुएं के पानी में टब में बैठना और चिकनी पदार्थ नहीं खाना, और उसमें क्या खाना? कच्ची सब्जियां, फल वगैरह, चने, ये सब खाना बड़ा। उसी रास्ते पर मैं चल पड़ा। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने तक की भी शिकायत नहीं की है बराबर। कील आने की बता रहे हैं यहाँ पर कि कील दिया, यानी श्यामा को जो बीमारी थी श्यामा ने अपनी बीमारी कभी जाहिर होने दिया नहीं, यानी लेखक को कभी बताया भी नहीं, और लेखक की सेवा में क्या लग गई बराबर। तो यहाँ पर इस तरह से उसने क्या किया, लेखक का दिन रात और सेवा करती रही और अपने अपने दुख को उसने व्यक्त भी नहीं किया।
तो बता रहे हैं आगे यहाँ पे लेखक कि मतलब कि नोकेल जिस तरह की सुई भी घुस जाती है, हम क्या करते दर्द हुआ बरा, लेकिन श्यामा ने अपने दर्द को क्या किया, दबा करके अपने सीने में रखा, चूस से चा भी किया नहीं। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हट की समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दूं। बराबर, यहाँ बता रहे हैं नियंत्रण, यहाँ पर देखेंगे कि हाँ कि आत्म नियंत्रण, बराबर, कि अपने आत्मा में क्या नियम में बांध लेना। फिर दूसरा है आत्म निग्रह, यानी कि आत्मा पर अंकुश। फिर है यहाँ पर इच्छा बल और हठ योग। हठ योग यानी जिसमें इच्छाओं पर, अपनी इच्छाओं का क्या बलपूर्वक काबू में रखा है। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी, अपने अंतिम क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो। बराबर, यहाँ लेखक बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब मैं जिससे मैं अंतिम समय में अपने बुखार से मैं ठीक हुआ, अंतिम समय, बराबर, यहाँ पर कि अंतिम क्षय ज्वर से पूर्णता ने पूरी तरह से उस बीमारी से मैं ठीक हुआ। क्षय यानी जिसे कहते हैं टीबी, तपेदिक। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अगस्त 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पे गिरी और फिर उठी नहीं। लेखक बता रहे हैं उठी नहीं। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के बीच संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपने इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभ कामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवाएं दी, बहुत अपने को दिया, वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम सांसें तक चिंता मुक्त नहीं हो सकी। लेखक बता रहे हैं, यहाँ पर कहने का लेखक का तात्पर्य है कि जिस दिन में पूरी तरह से मैं ठीक हो गया, अच्छी तरह से जिस दिन मैंने भोजन किया, और उसी दिन श्यामा क्या 15 अप्रैल 1936 को उसने बिस्तर पकड़ लिया। वो इतनी बीमार हो गई और 216 दिन तक बराबर हो क्या रोग सैया ने बिस्तर, रोग से पीड़ित हो बिस्तर पर पड़ी रही। कितने दिन? 216 दिन। और फिर 17 नवंबर 1936 को उसने क्या किया, शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ना ने प्राण त्याग देना, उसकी मृत्यु हो गई। और लेखक को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी, यानी श्यामा उनसे हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। और फिर लेखक ने बता रहे हैं, लेखक ने कि श्यामा के और अपने विवाहित अंतिम 18 महीने बराबर दोनों मौत से संघर्ष करते रहे, दोनों बीमार रहे। श्यामा ने लेखक को क्या सेवाएं दी, उनका ध्यान रखा, चिंता मुक्त रखा, और लेखक ने श्यामा को क्या दिया, शुभ कामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बराबर। और लेकिन फिर भी क्या हुए, लेखक उससे पराजित हो गए। और लेखक यहाँ बता रहे हैं कि मैं संभव ही मुमकिन है मेरे लिए कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा मेरा ख्याल रखने वाला हो। ये लेखक ने श्यामा को जी जान से बहुत चाहा था, जिससे लेखक की जो किताब है क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी श्यामा को भूल पाए नहीं थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है, बराबर। और आने इसके शब्दार्थ में लिख कर भेजूंगी, आप लोग के शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख डालेंगे सुंदर अक्षरों में। थैंक यू, धन्यवाद।